एम्स निदेशक ने कहा दिल्ली में कम्युनिटी स्प्रेड है, केंद्र नहीं मान रहा। हम तो कैसे स्प्रेड है, हम तो ये कह सकते हैं भाई स्प्रेड है, दिल्ली में बढ़ रहा है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अब उसका वर्ड जो कम्युनिटी स्प्रेड वर्ड यूज करने की अधिकार तो केंद्र सरकार के पास वही बता पाए। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने मंगलवार को कहा, एम्स के निदेशक ने कहा है कि दिल्ली में कोरोना वायरस का कम्युनिटी स्प्रेड है, लेकिन केंद्र सरकार इसको मान नहीं रही। उन्होंने कहा कि कम्युनिटी स्प्रेड तब होता है जब संक्रमण का स्रोत पता न चले और लगभग आधे केस ऐसे ही आ रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कोविड-19 का टेस्ट आया नेगेटिव। आप प्रवक्ता व विधायक राघव चड्ढा ने बताया है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कोरोना वायरस का संक्रमण का टेस्ट नेगेटिव आया है। केजरीवाल के कोविड-19 टेस्ट के लिए सैंपल मंगलवार की सुबह लिया गया था। गौरतलब है कि रविवार से बुखार और गले में दर्द की शिकायत के बाद केजरीवाल होम आइसोलेशन में चले गए थे। मास्क पहनने में क्या तकलीफ, नागपुर पुलिस ने शेयर किया तारक मेहता से प्रेरित मीम। नागपुर पुलिस ने तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो से प्रेरित मीम के रूप में एक एडवाइजरी जारी कर कहा है, मास्क पहनने में आपको क्या तकलीफ है। नागपुर पुलिस ने ट्वीट किया है, चाहे आप गोकुल धाम सोसाइटी जा रहे हो या गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, कृपया मास्क पहने। एक यूजर ने इसका जवाब दिया, यह तो अलग ही लेवल की जागरूकता है। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को कोविड-19 से उत्पन्न हालात को गंभीरता से लेने और इसकी महामारी की रोकथाम के लिए राष्ट्रीय कानून बनाने का निर्देश दिया है। चीफ जस्टिस जज गुलजार अहमद ने कहा है, 2 न्यायाधीशों के कोरोना वायरस से संक्रमित पाए जाने के बाद हम अदालत में भी इस महामारी की आंच को महसूस कर रहे हैं। कोविड-19 संकट के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है, देश का सर्वाधिक आबादी वाला राज्य होने के बावजूद कोरोना वायरस का प्रसार प्रभावी रूप से नियंत्रण में है। उन्होंने कहा, जब तक कोविड-19 के लिए कोई वैक्सीन नहीं मिल जाती तब तक इसका एकमात्र इलाज सोशल डिस्टेंसिंग है। एक छोटी सी गलती खतरनाक हो सकती है। क्वारंटीन सेंटरों में अप्रैल व मई में बांटे गए 17,53,000 कॉन्डोम्स। बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने बताया है कि क्वारंटीन सेंटरों में लोगों के बीच में अप्रैल में 2,14,000 और मई में 15,39,000 कॉन्डोम बांटे गए हैं। उन्होंने बताया कि आइसोलेशन पीरियड खत्म होने के बाद क्वारंटीन सेंटरों से घर जा रहे प्रवासियों को परिवार नियोजन के टिप्स और गर्भ निरोधक गोलियां दी जा रही हैं। आपकी इस खबर के बारे में क्या राय है, नीचे कमेंट करके बताइए। तो बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सामित पात्रा अस्पताल से घर लौटे, कहा पूरी तरह ठीक होने में लगेगा थोड़ा वक्त। बीजेपी प्रवक्ता सामित पात्रा स्वस्थ होकर अस्पताल से घर आ चुके हैं और उन्होंने बताया कि पूरी तरह से ठीक होने में थोड़ा वक्त लगेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक सामित को कोरोना वायरस के लक्षण दिखने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था और टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। दिल्ली सरकार के फैसले को उपराज्यपाल अनिल बैजल द्वारा पलटने को लेकर उप मुख्यमंत्री मनोज सिसोदिया ने कहा, हमने एलजी से पूछा कि आपने कोई आकलन किया होगा बाहर से कितने केस आएंगे, लेकिन उनके पास कोई आइडिया नहीं था। सिसोदिया ने फिर एक सवाल किया, एलजी से पूछा कि देश भर से मरीज आए तो कितने बेड की आवश्यकता होगी, लेकिन इसका भी उनके पास कोई जवाब नहीं था। दोस्तों, इस खबर के बारे में आपका क्या सोचना है? क्या एलजी ने सही फैसला लिया है कि देश भर में से कोई भी आके दिल्ली में इलाज करवा सकता है? 31 जुलाई तक दिल्ली में होंगे कोरोना के 5,50,000 केस और होगी 80,000 बेड की आवश्यकता। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनोज सिसोदिया ने मंगलवार को अनुमान जताया है कि 31 जुलाई तक दिल्ली में कोविड-19 के 5,50,000 केस होंगे और लगभग 20,000 बेड की आवश्यकता होगी। उन्होंने कहा है कि उपराज्यपाल अनिल बैजल ने दिल्ली के अस्पतालों को स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित रखने के दिल्ली सरकार के फैसले को पलटने वाला आदेश बदलने से इनकार कर दिया है। इसका सीधा मतलब है कि कोई भी कहीं से आकर दिल्ली में अपना इलाज करा सकता है। केंद्र सरकार के कई डिपार्टमेंट कोविड-19 के मामले सामने आने के बाद सेंट्रल डिपार्टमेंट में संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए गाइडलाइन जारी हुई है। इनके मुताबिक सिर्फ बिना लक्षण वाले और एक दिन में मैक्सिमम 20 कर्मचारी दफ्तर आ सकेंगे। पहली शर्त, उन्हें फेस शील्ड मास्क पहनना होगा। दूसरी शर्त, फेस टू फेस मीटिंग से बचना होगा। तीसरी और आखिरी शर्त, हर आधे घंटे में हाथ धोना होगा। तो दोस्तों, इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। अगर आपका कोई सुझाव हो तो नीचे कमेंट में लिखें और देश और दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।